कैसी होगी पीएम मोदी की नई टीम? कौन कौन बनेगा मंत्री? आखिर अंदर चल क्या रहा है? मोदी 3.0 की नई टीम में कौन होगा शामिल? नए मंत्रियों की लिस्ट में है आखिर किसका नाम? कौन होगा ड्रॉप और किसे करेंगे रिपीट? मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंत्री होंगे मोदी की टीम में शामिल? दो नाम तो होंगे चौंकाने वाले। मोदी की नई टीम में राजस्थान से आखिर कौन आगे आएगा? चौंका देंगे आपको ये नाम। आखिर अंदर चल क्या रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। मोदी 3.0 की नई टीम में कौन होगा शामिल? नए मंत्रियों की लिस्ट में किसका नाम होगा? कौन होगा ड्रॉप और किसे करेंगे मोदी रिपीट? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल देश का जनादेश आ गया है, एनडीए को बहुमत मिल गया है। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मोदी की नई टीम में कौन होगा शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है उससे सरकार भी बनेगी और मजबूत विपक्ष भी बनेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े 272 से कम रहे। उसे 240 सीटें ही मिल पाई, एनडीए को 293 सीटें मिली। ऐसे में सत्ता की चाबी एनडीए के दो बड़े पार्टनर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में होगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि मोदी 3.0 की नई टीम में आखिर कौन होगा। दरअसल 8 जून की तारीख आजाद भारत के इतिहास में बेहद खास होने वाली है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में जीतते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर, राजनाथ सिंह ने लखनऊ, नितिन गडकरी ने नागपुर, पीयूष गोयल ने मुंबई नॉर्थ, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, भूपेंद्र यादव ने अलवर से जीत को दर्ज कर लिया है। ऐसे में इन्हें फिर से नरेंद्र मोदी की टीम में देखा जा सकता है। हालांकि एनडीए में पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। तीसरे कार्यकाल में देश के बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। मोदी की इस गारंटी के क्या मायने हैं, चलिए हम बता देते हैं। दरअसल लोकसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के कारण नई कैबिनेट बनाना पीएम मोदी के लिए चुनौती है। खबर यह भी है कि कुछ मंत्रियों को नई सरकार में रिपीट नहीं किया जाएगा, जबकि कुछ हारे हुए नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से हारने वाली स्मृति ईरानी को दोबारा मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दरअसल संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक सरकार के मंत्री परिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक मंत्री हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री के अलावा उनकी टीम में 78 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। एनडीए के प्रस्ताव में किस लोगों के नाम हैं? मोदी सरकार की तीसरी पारी में घटक दलों में से किसे और कितनी संख्या में कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बुधवार को पास हुए एनडीए के प्रस्ताव में कुल 21 लोगों के नाम हैं। इसमें 5वें नंबर पर चंद्रबाबू नायडू और 6ठे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम दर्ज है। एनडीए के साथ ही टीडीपी के चुनाव में 15 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, जबकि जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं। एनडीए में बीजेपी के बाद यही दोनों पार्टियां संख्या बल में सबसे बड़ी हैं। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के लिए अपनी बड़ी मांगे रखना बिल्कुल जायज है। ध्यान रहे कि सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री पहले से ही संसद में हैं, जैसे एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण। ये दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब पीएम मोदी के सामने 5 साल में बड़े चैलेंज आ गए हैं।
गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सबसे आगे होती है, लेकिन सहयोगी पार्टियों की मांग को भी देखना होता है। बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो एनडीए के घटक दलों के सामने कितनी नरमी दिखाती है। ये भी देखना होगा कि कहीं उसके सहयोगी आगे जाकर नाराज न हो जाए। हालांकि एनडीए के सभी घटक दल इस समय पूरे तरीके से एकजुटता दिखा रहे हैं।